सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो हम आज का अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण वेद धर्म का आधार है। धर्म का पालन कैसे किया जाए, ये मार्गदर्शन हमें वेदों से मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि वेदों में ईश्वर कौन है और ईश्वर के गुण बताए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। और इस जीवन के बाद भी उन कर्मों का परिणाम हमारे सामने आएगा। इस धरती पर जितने भी कर्म हम करते हैं उन सब का परिणाम हमें नहीं मिलता, ये संभव ही नहीं है। तो बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम मिलना बाकी रह जाता है। उनका परिणाम हमें मृत्युपरांत मिलना तय है, जिसे परलोक कहा गया है। ही लोक से परे परलोक। और साथ ही साथ ईश्वर के गुणों के आधार पर ईश्वर को निराकार बताया गया है। ये ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। जब हम किसी धार्मिक ग्रंथ को मानकर उस पर आस्था रखकर उसका पालन करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, तो यहाँ हमें ये बताया गया है कि जब हम ऐसा करें, जबकि हम धर्म को समझ लें और अपने धार्मिक ग्रंथ पर हम आस्था लेकर आते हैं, तो ये अनिवार्य है कि हम उसके संपूर्ण ज्ञान को समझकर उसका पालन करें। यदि हम पाते हैं कि वेदों में ईश्वर को निराकार बताया गया है, हम इस चीज को मान लेते हैं, चलिए बहुत है जो इस चीज को मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर कर्म आते हैं। हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। जिस तरीके से ईश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है और जो तरीके बताए हैं कि हमने अपने जीवन की परिस्थितियों में, आने वाले कठिन परिस्थितियों में हमें किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, वो सब हम नहीं देखते। जहां स्वार्थ का मामला आता है, हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत निर्णय भी ले लेते हैं। हम हमारे दिलों में अहंकार होता है, हमारे दिलों में नफरत होती है। हम किसी को माफ करना पसंद नहीं करते। हम न्याय नहीं कर पाते। जब हमें लगता है कि अगर हम न्याय करते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान हो जाएगा, वहां हम न्याय करने से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जबकि हमें हमें सच बोलना चाहिए और हम झूठ का साथ दे देते हैं और हम खुद भी झूठ पर झूठ बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम धर्म का पालन नहीं करते। तो यहाँ वेदों ने जो हमें धर्म बताया है, हम उससे हट जाते हैं और अपने तरीके से, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने हित के लिए, जैसा हमें ठीक लगता है हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ बताया गया है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण वेद, संपूर्ण वेदों में जो शिक्षा मिली है, जब हम उन शिक्षाओं को धारण करते हैं तभी वो धर्म का आधार माना जाता है। अगर हम उन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर आते हैं, उनका पालन करते हैं, तब हम जाने कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। धार्यति इति धर्मः। जो धारण करने योग्य है वो ही धर्म है। धारण करने योग्य, जो कि व्यवहारिक हो, तार्किक हो, जिसे धारण करके मानव समाज में समृद्धि आए, इवोल्व हो हमारी फैमिली, वो धारण करने योग्य है। परमेश्वर का ही एक गुण है रचना करना। उसने इस ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता है। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो कुछ कानून और सिद्धांतों के आधार पर की। हम इस सृष्टि में हर चीज का कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई सिद्धांत पाते हैं। उन्हीं कानूनों को खोजकर हमने बहुत फायदे उठाए हैं। आज अगर विज्ञान के दौर में हम लोग जी रहे हैं तो उसका कारण यही है कि सृष्टि में छुपे हुए उन कानूनों को हमने खोज लिया और उन्हीं से कुछ आविष्कार करके आज इस युग को हम साइंस का दौर कह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसे पता है कि इसका कानून क्या है, इसके पीछे नियम कौन सा काम करता है। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली हो, कंकरीली हो, चिकनी हो,
कितने अनुपात में पानी मिलाया जाए, पानी किस तरह का, ठंडा या गर्म, फिर किस तरीके से उस मिट्टी को रखा जाए, उसको शेप दी जाए, आकार दिया जाए, किस तरीके से चक्के को घुमाया जाए कि उस पर एक मटका एक मटके का निर्माण हो सके। और वो हुनर कुम्हार में आता है, वो कुम्हार उस चीज को सीखता है। तो ये चीजें प्रकृति में रखी हुई हैं कि अभ्यास और कानून, इन चीजों को अगर मिलाएंगे तो एक कुम्हार घड़ा बना पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ कानून, कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं। अगर हम उन्हें खोज लें तो हम उनसे फायदा उठा पाएंगे। उसी तरीके से जीवन के भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ कानून हैं। हमारी जिंदगी क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला है, हमें इस जीवन में करना क्या है, और जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं हमें उन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना चाहिए। ये सब सिद्धांत भी हमें ईश्वर ने बताए हैं और हमारे लिए इस प्रकृति में रखे गए हैं। क्योंकि मानव भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी सृष्टि में कुछ कानून काम कर रहे हैं और मनुष्य के लिए कोई कानून ना हो, वो सिर्फ कानून तोड़ने के लिए जन्म ले, ऐसा संभव नहीं है। जबकि पूरी सृष्टि को हम पाते हैं कि किसी न किसी सिद्धांत पर काम कर रही है, किसी न किसी लक्ष्य के लिए काम कर रही है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं जानता कि उसके लिए क्या कानून रखा गया है, जिसके जो मन में आए वो करता है। जबकि ईश्वर ने हमारा मार्गदर्शन किया है और हमारे लिए जो कानून, जो सिद्धांत उसने बनाए हैं वो ग्रंथों के माध्यम से हमें बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बस ऐसे ही यहाँ भेज दिया गया कि जाइए और जीवन जी कर आइए। तो ऐसा नहीं है। जबकि हम सृष्टि में देखते हैं, सृष्टि भी ईश्वर की ही किताब है, ईश्वर के गुणों को दर्शाती है। तो ईश्वर के गुणों में है कि उसे अनुशासन पसंद है, और नियम और कानून और सिद्धांतों का जबकि हम देखते हैं सृष्टि चलती है तो उसने हमारे लिए भी ये चीजें रखी हैं। हम अपने बड़ों से भी सुनते आए हैं कि कर्म ही पूजा है, इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। ये सिद्धांत हम सृष्टि में, प्रकृति में भी देखते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उनका परिणाम हमें मिलना है। तो अब इस जीवन में और इस कर्म भूमि पर हम कौन हैं और किस तरह के कर्म हमें करने चाहिए, क्या मार्गदर्शन ईश्वर ने हमारा किया है। कर्म योगी है, क्या कर्म भूमि है, और भोग योनि और कर्म योनि क्या है, किस तरीके से ईश्वर ने हमें ये चीजें समझाई हैं और कैसे इन सिद्धांतों को समझकर हमें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। जीवन व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं है, ये बहुत कीमती है। ईश्वर ने ये जीवन बहुमूल्य बनाया है, और इस जीवन में जो परीक्षाएं हमारे लिए रखी गई हैं, इन्हें कैसे उत्तीर्ण करना है, वो फॉर्मूला, वो तरीका, वो कानून भी ईश्वर ने हमें बताया है। तो जरूरी है हम इन चीजों को समझें और अपने जीवन और अपनी मृत्यु को सफल बनाएं। तो अब गौरव हमें बताएंगे कि ये जो सिद्धांत हैं कर्म योगी और कर्म भूमि वाले, वो क्या है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि धर्म जो है धारण करने योग्य होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। और आने वाले वीडियोस में हम लोग पूरी तरह से प्रस्तुत कर दें कि वेद कितने व्यवहारिक है, तार्किक है, और उसमें मानव जाति के विकास के लिए, उसकी सफलता के लिए जो कानून होने चाहिए वो बताए गए हैं। किन चीज़ों से हमें बचना है, जो हमें असफल कर सकते हैं, जो हमारा समय व्यर्थ कर सकते हैं, वो भी बताए गए हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि ये जन्म एक परीक्षा है, और इसीलिए ये जो एग्जामिनेशन सेटअप है ये कर्म भूमि है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। और पैदा भी हम अपनी मर्जी से नहीं हुए हैं। अगर अपनी मर्जी से हुए होते तो शायद सबसे धन संपन्न वाला परिवार हम लोग चुनते। लेकिन
हम लोग आज जहाँ पे भी पैदा है वो हमारी अपनी इच्छा से नहीं है, ईश्वर ने हमें भेजा है वहाँ पे। तो एग्जाम भी उसके हिसाब से सारा चल रहा है, तो हमें सिलेबस भी उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। और सनातन धर्म का जो सिलेबस है, जो उसका आधार है, बताया गया है कि वेद है। संपूर्ण वेद में आपको ईश्वर के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में और कर्मों को पर फोकस दिलाया गया है कि कर्म कैसे हैं। और जो कर्म पर फोकस दिलाया गया है, सत्कर्म करने को बोला गया है, उन्हीं कर्म के माध्यम से हमें ईश्वर से जुड़ना है, मतलब हमारा ईश्वर से योग होगा। हम ईश्वर में मिल नहीं जाते, हमारा योग होता है, हमारा एक संबंध बनता है, कनेक्शन बनता है। तो इस कर्म भूमि में हमें अपने प्रत्येक कर्म एक कर्म योगी की भांति जीने हैं। मतलब हमारा हर एक कर्म ये विचार के साथ होना चाहिए, क्या ये धर्म संगत है, क्या ये धर्म परायणता के साथ चल रहा है या धर्म के विरुद्ध जा रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं, अर्थात आप ईश्वर के लिए जिंदगी जी रहे हैं, तो आपके प्रत्येक कर्म या तो सत्कर्म बनेंगे या दुष्कर्म बनेंगे। और ये एकमात्र योनि है, कर्म योनि, जिसमें केवल इंसानों को मौका दिया गया है। केवल इंसानों के पास ये योग्यता है कि वो सही और गलत का चुनाव कर सके, विवेक के आधार पर और ईश्वर के मार्गदर्शन के आधार पर। और इसी मार्गदर्शन के साथ हमें सत्कर्म करने हैं और दुष्कर्मों से बचना है। मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो जो सत्कर्म है वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है। और वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। और हमारे भारतीय संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। और जो दुष्कर्म है वो आईपीसी है, जहाँ पे हर प्रकार के पाप का, क्राइम का उल्लेख किया गया है। आइए समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि कैसे ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहले एक कहानी के तौर पे आपको समझाते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। एक राजा है जो पूरे विश्व को अपने अधीन रखता है, और उसकी प्रजा हर कोई उसका आज्ञा का पालन करती है, जैसा वो कहता है वैसा करती है, जो उसकी इच्छा होती है उसमें लगी रहती है। अब उस राजा के समीप वो सभी प्रजा एक समान है। और उस राजा का ये इच्छा हुई, उसने ये चाहा कि कुछ लोग ऐसे हों जो उसके आज्ञा पालन के अलावा स्वतंत्र इच्छा से उसके लिए कुछ करने वाले निकले। तो उसने मौका दिया, उसने पूछा कि तुम में से कौन ऐसा है जो अपनी इच्छा से मेरे लिए काम करना चाहेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम करो या ना करो। लेकिन अगर करते हो तो तुम्हारी पदोन्नति होगी, तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा, तुम्हें बाकियों के मुकाबले ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते हो, या तो इस अवसर को ही ना लो, अगर अवसर ले रहे हो तो इसको पूरा करो, अन्यथा फिर तुम्हारा स्टेटस गिर भी जाएगा। तो कुछ लोग निकल के आए, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस अवसर को ग्रहण करते हैं, हमारी पदोन्नति होगी, हमारी ग्रोथ होगी। और ये हम इंसानों की चाह होती है कि हम तरक्की करें, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उसको राजा ने बताया कि ठीक है, मेरा ये काम है, तुम्हें करना है। तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम मेरे लिए अगर दरकिनार करते हो, मेरे लिए अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज करते हो और मेरा काम पहले पूरा कर देते हो, तो तुम मेरे खास लोगों में शामिल होगे। जिसे आज के टाइम पे बोला नहीं जाता, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, या ये क्लोज्ड वंस है, कि इनकी सीक्रेट बातें सब इन्हीं को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। तो खास लोगों में तुम मेरे शामिल होगे और बाकी प्रजा से तुम्हारा स्टेटस ऊपर होगा। तो लोगों ने बोला ठीक है, बता भी दिया कि अगर तुमने मेरे लिए काम कर दिया अपनी इच्छा से, जबकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम करो या ना करो,
फिर भी तुमने किया तो तुम्हारा स्टेटस उठ जाएगा, नहीं किया तो गिर भी जाएगा। तो जिन्होंने पूरा कर दिया, जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन कर लिया और अपनी कुछ डिजायर्स को, कुछ इच्छाओं को इग्नोर किया, क्योंकि ये पहले करना था, प्रायोरिटी रखी राजा के काम को, राजा की इच्छा को, तो जब वो सफल होके वापस पहुंचे राजा के पास, तो राजा ने उन्हें इनाम दिया, उनका स्टेटस बढ़ाया और उनको बाकी के मुकाबले ऊपर रखा। तो उनको सुख सुविधाएं भी वैसी मिली, उनको उनका इनाम भी मिला, और वो बाकियों के मुकाबले एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जो असफल होके गए, उनका स्टेटस फिर गिर गया। इसी तरह से आप देखिए, ईश्वर ने जब हमें पैदा किया है तो एकमात्र योनि ऐसी है, कर्म योनि, जिसमें केवल इंसानों को रखा, जहां पे उसको स्वतंत्र इच्छा दी है और जहां पे उसको विवेक दिया है सही गलत का, और मार्गदर्शन भी दिया है। तो अगर वो अपने जीवन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को हासिल कर लेता है, तो वो ईश्वर के समीप वर्ती लोगों में होगा, ईश्वर के खास लोगों में हो जाएगा, और उसका आदर सम्मान होगा, उसका उसको इनाम भी दिया जाएगा। और नहीं किया तो फिर आप जानते ही हैं कि नर्क के बारे में भी बताया गया है। आप देखिए, इवोल्यूशन में सबसे आगे कोई स्पीशीज अगर है तो वो इंसानों में है। सबसे ज्यादा विकास जो है इंसानों में हो रहा है। और जब आप कर्मों के कर्मों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीते हैं, सही चुनाव करते हैं, तो आप सब मिलके धीरे धीरे एक समाज का निर्माण करते हैं। और अगर कर्मों से हट के अगर आप केवल भोग विलास में चले जाते हैं, तो आप भोग योनि में जी रहे हैं। अब भोग योनि में इंसान से हटके बाकी समस्त रचनाएं भोग योनि में आती हैं। तो वो तो एक तरीके से आप जंगल में रहने लगे, कोई व्यवस्था ही नहीं बचती है। जंगल में क्या है, जिसके पास ताकत है उसका राज्य है। जंगल में ताकतवर कमजोरों का शोषण करता है। तो हमें जंगल राज नहीं चाहिए, हमें जंगल में नहीं रहना है, हमें समाज बनाना है। और समाज की शुरुआत होती है अपने परिवार से सबसे पहले। जो परिवार है वो समाज की इकाई है, और उस परिवार की भी इकाई है तो वहां पे रहने वाले लोग। तो हमको धीरे धीरे समाज की तरफ आना है। इसका मतलब हमें अपने कर्मों पे, हमें अपने विचारों पे काम करना है। अब ईश्वर ने हमें कर्म योनि में अगर पैदा किया है तो कुछ जरूरत होगी, कुछ सुविधाएं होंगी जो हमें चाहिए होंगी कर्म योनि में, जो जीवन मिला उसमें सफलता पाने के लिए। तो क्या क्या सुविधाएं ईश्वर ने हमें दी हैं, और जो जिसमें से बहुत सारी जो है अन्य रचनाओं में नहीं है, किसी जीव जंतुओं में नहीं है, जितनी ईश्वर ने हमारे अंदर रखी है। हमें सबसे पहले स्वतंत्र इच्छा दी है। जब आजादी दी जाती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है। तो जिम्मेदारी है कि ये परीक्षा है, इसको पूरा करना है। दूसरा, हम इस कर्म भूमि में आए, हम प्राण हैं, हम ये देह तो नहीं है। तो ये देह क्या है, ये हमारे कर्म करने के लिए साधन है। इसीलिए देखिए, जो उपासना का सबसे महत्वपूर्ण आसन बताया है वो साष्टांग बताया है। और साष्टांग में इस हाथ को हथियार के तौर पे दर्शाया गया है, कि हथियार डालते हैं, समर्पण का भाव लाते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों। फिर है मन। मन जो है हमें किसी दिशा में लेके जाता है, और मन को ही साधना, मन को ही डिसिप्लिन में लाना, उसी पर काम करना, यही धर्म का मूल उद्देश्य है। जब तक आप अपने मन को अपने अधीन नहीं करेंगे, आप मन के अधीन रहेंगे, और आप आपके डिजायर्स के पीछे भागेंगे, और आप कर्म योनि से निकल के भोग योनि में जीवन जीने लगेंगे। भोग योनि का मतलब है कि केवल पशु पक्षी आदि नहीं,
जो भी उस स्टेट में है जहां पे वो केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, वो भोग योनि है। विवेक दिया गया है हमें, सही और गलत की समझ दी गई है। और जहां पे हम लोग फंस रहे हैं वहां पे हमें मार्गदर्शन भी दिया गया है कि इसके तहत देखो कि क्या सही है क्या गलत है। सही वो है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए सही है। न केवल आपके लिए या परिवार तक सीमित हो, समाज तक वो जाना चाहिए। इसी तरह से जो समाज को नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर रहा है, तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपके परिवार के लिए भी ठीक नहीं। क्योंकि जो समाज में हो रहा है धीरे धीरे आपके परिवार तक आना है, और जो आपके परिवार में है वो फिर आपको भी प्रभावित करेगा। और इसका उल्टा भी ठीक है। अगर आप ठीक है तो आपसे धीरे धीरे आपके परिवार तक जाना है, और परिवार से बाहर भी जाना है समाज में। और विवेक ही है ना जो हमें तर्क, हम लोग तर्क करते हैं कि इसके लिए ये लॉजिक है। तो तर्क वितर्क जो हम कर रहे हैं वो विवेक है। उसके बाद हमें ब्रेन दिया है, मस्तिष्क दिया गया है, जहाँ पे हमारी सारी सूचनाएं प्रोसेस होती हैं और जहाँ पे स्टोर होती हैं। फिर हमें सेंसेस दिए गए, इंद्रिय दी गई हैं, जिससे हम इनपुट लेते हैं, किसी भी प्रकार का इनपुट। और यूजुअली तीन ही होते हैं, एक देखना, एक सुनना और एक महसूस करना। तो ये सारे हमें सेंसेस के द्वारा इनपुट मिलते हैं। उसके बाद हमें प्राण दिया गया है, जिसे स्वतंत्र इच्छा दी गई है। चाहो तो सफल हो जाओ, चाहे असफल हो जाओ। जो वास्तविक में हम हैं, जो मैं का भाव होता है ना, वो प्राण के लिए होता है, शरीर के लिए नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं ना, ये मेरा शरीर है, हम जो चाहे वो करें। तो ये मेरा ना, ये अधिकार दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। लेकिन पोजीशन किसका? इस शरीर का शरीर पे नहीं। अंदर कुछ है, उसका पोजीशन है, इस पे उसका अधिकार है। और ये शरीर भी उसका खुद का नहीं है, उसको उधार में दिया गया है। हम ये भूल जाते हैं कि शरीर भी ईश्वर ने प्रसाद के तौर पे हमें दिया है, ताकि हम इसके माध्यम से कर्म कर सकें। और इस प्राण की ही परीक्षा है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है देहांत हो गया। शब्द भी देखिए क्या बोला जा रहा है, देह का अंत हो गया। और वहीं पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छा व्यक्ति था या बुरा व्यक्ति था। इसका मतलब देह व्यक्ति नहीं है, इंसान देह नहीं है, कुछ है जो उससे अलग हो गया। वो इंसान है, वो मेन है। और आपको बताया गया है कि ये दो द्वार हैं। ये इस दोनों द्वारों के बीच में भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है। और इसके आर पार जो है अभौतिक जगत है। तो एक द्वार से आए इस भौतिक जगत में, दूसरे से निकल गए, फिर अभौतिक हो गए। तो ये कर्म भूमि में कर्म करके निकल गए। अपना आंसर्स लिख के हम लोग जा चुके। फिर आपको दिल दिया गया है। और दिल है आपके अंदर की आवाज। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार कुछ गलत कर रहा होता है ना, तो उसके मन में एक आवाज आती है कि ठीक नहीं लग रहा है, शायद कुछ गलत कर रहे हैं। एक डर सा आता है। और जब इंसान उसको बार बार इग्नोर करता है, तो फिर वो दिल जो है, वो आवाज आना बंद हो जाती, धीमे होते होते बंद हो जाती है। इसी को हम कहते हैं पत्थर दिल हो गया। नेक्स्ट है भाव। आपका सारा एग्जामिनेशन ना आपके भाव पे निर्भर करता है, किस भाव से आप कर्म कर रहे हैं। एक कर्म होता है अपनी स्वेच्छा से खुशी खुशी कर रहे हैं, एक कर्म है दबाव में कर रहे हैं। जो स्वेच्छा से कर रहे हैं वही आपका जो है, आपके लिए उसी का बदला है, आपको उसी का रिटर्न मिलता है जो आप खुद से कर रहे हैं। जो दबाव से कर रहे हैं उसके लिए आपको ना सजा मिलती है ना पुरस्कार मिलता है। आज भी जुडिशरी में जब किसी से क्राइम कराया जाता है, उसको प्रेशराइज करके कराया जाता है, तो उसको निर्दोष माना जाता है। और कल्प्रिट वो होता है जो प्रेशराइज करके काम कराता है गलत। तो वहां पे भी भाव मैटर करता है।
जब न्याय देने की बारी आती है तो न्यायाधीश सबसे पहले यही कहता है, हमें जानना है इसका मोटिव क्या था, इसका इंटेंशन क्या था, किस भावना के तहत इसने किया, क्या क्या उसके मन में चल रहा था। क्योंकि हम काम करते कुछ ना कुछ तो सोच के करते हैं ना। कर्म योनि में जो माइंडसेट होता है वो होता है ग्रोथ का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। और जबकि भोग योनि में माइंडसेट होता है सर्वाइवल का, बस जीवन जी लें किसी तरह से। और इसीलिए आप देखेंगे कि इंसानों से हटके जितने भी जीव जंतु, जितनी भी क्रिएशन रचनाएं हैं, उनका एक फिक्स तरीका है, वो उससे हट नहीं सकते। जिसे आप कह दें कि अगर हम रोबोट के मामले में देखें तो कर्म योनि और भोग योनि में कौन आता है, तो एक रोबोट है जिससे उसका ओनर कमांड दे रहा है, ये भोग योनि है। और आगे चल के ओनर ने उसको ही राइट दे दिया कि तुम अपने हिसाब से अब काम करो, सही गलत तुम चुनो, तो वो कर्म योनि है। इसी तरीके से हमारे अलावा जितनी भी क्रिएशन है, उनके अंदर न इतना विकास है, न उनके अंदर इतना योग्यता दी गई है कि वो सही गलत को अपने हिसाब से चुन के अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन बनाते चले जाएं। ये केवल हमारे पास है। उनके पास है कि वो जो करेंगे उसका वो अनुभव कर लेंगे। वो अपने कर्मों के आधार पर अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। ये सुविधा केवल हमें दी गई है क्योंकि हमारी ही परीक्षा है। भोग योनि वाला केवल अपनी भूख को शांत करता है। लेकिन कर्म योनि में रहने वाला, कर्म योनि में जीने वाला कर्म योगी, वो अपनी केवल उन भूखों को शांत करता है जो जरूरी हैं। उसके अलावा वो फिर अपना ध्यान जो है कर्मों पे रखता है, ताकि वो सफल हो सके, ताकि वो समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सके। और सकारात्मक बदलाव क्योंकि धर्म ने सिखाया है, इस वजह से, ईश्वर के लिए, जिसे सत्कर्म कहा गया है। तो अब देखते हैं कि कितनी प्रकार की भूख होती है हमें। और अगर आज इसको समझ लेते हैं कि हमारे अंदर किन किन चीजों की भूख होती है, और उसको हम सही तरीके से बैलेंस के साथ अगर हम पूरा करते चले जाएं, तो हम जीवन में शांति के साथ रह सकते हैं। सबसे पहले शारीरिक भूख। तो शारीरिक भूख में क्या आता है? भोजन, जल, नींद, प्रजनन, सुरक्षा, आराम। ये सारी भूख जो है ये शारीरिक है। और आप देखिए कि आज अधिकतर इंसान केवल इसी पे फोकस होकर रह गया है। इसीलिए वो मशीनों की तरह इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं और एक रोबोट की तरह जीवन जीता चला जा रहा है। इसी की वजह से संबंध खराब हो रहे हैं, चाहे वो माता पिता का बच्चों से हो, चाहे इंसान का अपने जीवन साथी से हो, चाहे दोस्तों से हो, किसी से भी हो, संबंध इसी वजह से खराब हो रहे हैं क्योंकि वो केवल शारीरिक भूख मिटा रहा है। इसीलिए लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उनको केवल शारीरिक भूख के बारे में ही पता है। और ये शारीरिक भूख तो पशु पक्षियों में भी होती है, कुछ इसके अलावा भी है हमारे अंदर। एक फर्क है जो पशु पक्षी करते हैं और हम क्या करते हैं। हम भोजन की भूख रखते हैं, ठीक है, हम भोजन करते भी हैं, ठीक है। पशु पक्षी अपना जितना उनका भूख होती है केवल उतना खा के आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे के लिए स्टोर करते रहते हैं। इसी से कुछ लोग जो हैं आगे चल के उसको बहुत ज्यादा दाम में बेचते हैं। जरूरतमंदों को मजबूरी में वो महंगा खरीदना पड़ता है। इसी वजह से कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ बहुत गरीब भी हो जाते हैं। तो एक खाई पैदा हो जाती है। जल, जल की बात करें तो जीव जंतु जितनी प्यास होती है उतना ही जल यूज करते हैं या जितनी उनकी जरूरत होगी। लेकिन इंसान जल का दुरुपयोग कर रहा है। जितना जल वो पीता नहीं, जितना जरूरत में इस्तेमाल नहीं करता, उससे ज्यादा वो व्यर्थ कर देता है। और
हमें सोचना चाहिए कि पीने लायक जल बहुत सीमित है। ऐसा नहीं है कि सागर में बहुत पानी है तो पीने लायक पूरा पानी है, नहीं। पीने लायक जल बहुत सीमित है। और अब तो हम इतना उसका अंधाधुंध दोहन करते चले जा रहे हैं कि वाटर लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है। और कई जगह धीरे धीरे पानी खत्म भी हो रहा है जमीन में। हमने यूज तो किया, उपयोग तो बहुत किया, लेकिन उसको वापस बराबर आने में, कि जमीन के अंदर धरातल में जो पानी है वो वापस वहां जाए बारिश का, हमने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। नींद नींद तो जानवर भी लेते हैं, सभी जीव जंतु लेते हैं, लेकिन उनकी जितनी जरूरत है उतनी लेते हैं। हमारे लिए या तो हम बहुत कम ले रहे हैं अपनी गलत आदतों की वजह से, या हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। बहुत कम ले रहे हैं तो हमारी कर्मठता, हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जा रही है। बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो हम आलसी होते जा रहे हैं। प्रजनन, काम, इच्छा, ये सबके अंदर है। ये जरूरी भी है, लेकिन क्यों जरूरी है, इसका आपके जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस वजह से होना चाहिए, उसको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप शादी कर रहे हैं और आपके द्वारा केवल आप बच्चों को पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन उनको इंसान नहीं बना रहे। उनको वो जीने लायक जिंदगी नहीं दे रहे हैं जो जरूरी है। अगर आप इंसान बना नहीं रहे हैं, इंसान पैदा नहीं होता है। इंसान को सही गलत की शिक्षा दे के उसको इंसान बनाया जाता है। पैदा होते टाइम तो वो, उसके अंदर केवल वही चीज है जो जानवरों में भी है। वो शिक्षा आपको सिखानी पड़ेगी। उसके अंदर तो उस टाइम पे भूख रहती है, शारीरिक भूख से रिलेटेड और थोड़ी सी इमोशंस वाली। लेकिन इससे हट के भी इंसान के अंदर बहुत तरह तरह की भूख है, और वो तब पूरी होगी जब शुरू से ही माता पिता उसको सही गलत सिखाएं, जो व्यवहारिक होना चाहिए। आराम सुविधा हर कोई चाहता है, जरूरी भी है, लेकिन आज के टाइम पे हम सब केवल कंफर्ट जोन में रह गए हैं। जरूरी काम के लिए भी हम रिस्क लेना पसंद नहीं करते। संघर्ष हमारे जीवन से खत्म हो गया है। जहां हमें लगता है कि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, हम भाग जाते हैं वहां से। तो हमारे अंदर संघर्ष की कमी, हमें इसको वापस लाना पड़ेगा। देखिए, इंसान को अपना कंफर्ट जोन केवल धर्म के लिए ही छोड़ना पड़ता है। जब आपके जीवन में सारा कुछ सही चल रहा है और धर्म भी है समाज में, तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहिए। लेकिन अगर धर्म नहीं है, बुराई फैल रही है, तो धर्म को आम करने के लिए, धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। धर्म क्या है? धर्म इंसान को इंसान बनाया जा सके, इसके लिए धर्म है। अगर आप बोल रहे आप धार्मिक हैं और आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो धर्म नहीं है आपके अंदर। और धर्म आपके अंदर नहीं बचेगा तो आप बाहर भी नहीं बचा सकते। आगे आती है मानसिक भूख। तो मानसिक भूख में सबसे पहले होती है कि सुनने की भूख। इंसान चाहता है कि वो लोगों को सुने और लोग उसको सुने। एक है सुनने की भूख, और एक है अपनी बात को व्यक्त करने की भूख। जब इंसान अकेला हो जाता है ना, इंसान के आसपास कोई नहीं हो सकता। जब होता है कई बार, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इंसान अकेला पड़ जाता है। परिवार नहीं है, दोस्त नहीं, सबने साथ छोड़ दिया या सब कहीं बिजी हो गए। तो ये भूख उसकी शांत नहीं होती है, तो ये उसको बहुत व्याकुल करती है। धीरे धीरे इसी की वजह से एनजाइटी भी आती है। और जब इंसान अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता है और वो उसको परेशान कर रही है, तो यहाँ से डिप्रेशन भी आता है। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, और बच्चों को भी अपने माता पिता से बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं ना, वो आपका अपना परिवार है। जहाँ पे आप रेगुलर रह रहे हैं, आप देख रहे हैं उनका रहना सहना, उनके विचार। धोखा देने के लिए इंसान कुछ समय तक आपके साथ रहेगा, वो धोखा दे सकते, लेकिन जो इतने सालों से आपके साथ रहे, वो आपको धोखा इतनी आसानी से नहीं दे सकते। ये आजकल नजर आता है जो यंग बच्चे हैं और वो गेमिंग के एडिक्ट हो चुके हैं।
उन्हें क्या चाहिए? एक कमरा, उनका सिस्टम, कुर्सी और दरवाजा बंद। अब अंदर कोई नहीं आएगा। वो खाना खाने भी बाहर तब निकलते हैं जब शायद भूख बर्दाश्त नहीं होती होगी। हम्म। 24 घंटे तक वो लगातार उनको गेम चाहिए। तो यही तो वो बच्चे हैं ना, फिर जो बाहर निकलते हैं तो क्रैंकी होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनको दुनिया समझ नहीं आती। एक सर्वे हुआ था अभी कुछ महीने पहले की बात है, उन लोगों पर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रहते थे, और जब उनसे बात की जा रही थी उन्होंने हार्डली 5 मिनट्स बात की होगी, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें घबराहट हो रही है। और ये वो बच्चे थे जो कि कॉलेज में थे, ये कोई छोटे बच्चे नहीं थे, ये कॉलेज में रहने वाले बच्चे थे। और इनका कहना ये था कि हमें इंसान देखकर घबराहट होती है, हमें एंग्जाइटी होती है, हम बोल नहीं पाते, हमारी जुबान लड़खड़ाने लगती है, और कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते हम लोग अपने अंदर से। जब रीजन पूछा गया तो वो रीजन बताते हैं कि बस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और रील्स और ये यूट्यूब जो भी आजकल चीजें चल रही हैं, यहाँ पर अपनी पोस्ट डालना और उस पर लाइक्स का वेट करना, कमेंट्स का वेट करना, एक नकली दुनिया। जब असली दुनिया से सामना होता है तो यही समझ नहीं आता कि हम डील कैसे करें सिचुएशंस को, और कैसे हम अपनी बात को रखें, कैसे हम दूसरे की बात को सुने, समझ ही नहीं आती। तो ये क्या हो रहा है? ये मेंटली कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर्स आ रहे हैं ना हमारे अंदर, कि हम असली दुनिया से टूट रहे हैं, कनेक्शन नहीं हम बना रहे। काल्पनिक दुनिया में जा रहे हैं और अव्यवहारिक हो रहे हैं। हाँ, यही है, ये जो मेंटली प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं उसका रीजन यही तरह है, हम ये जो भूख हमारे अंदर है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो ना लेके हम कुछ और ले रहे हैं, कुछ और कंज्यूम कर रहे हैं। असल में हमें कुछ और चाहिए। हाँ, उनको पता भी नहीं कि उनको क्या चाहिए, ना उनको बताया गया है। वही कि जंक फूड खा लिया, भूख लगी तो जंक फूड खा लिया, वो तो नुकसान देगा। वो वाली बात है। अच्छा, जंक फूड भी आप देखिए तो जंक फाइल्स भी होती है सिस्टम पे, हाँ और वो सही कचरा है। होती हैं। बिल्कुल वो कचरा तो होती जंक है। फूड क्या खा रहे हैं? वो भी तो कचरा ही खा रहे हैं। हम्म। अब जब कचरा खा रहे हैं तो कचरा अंदर जाके सारी प्रोसेस होगा, और विचार भी बिल्कुल। कचरा ही बन जाएगा। तो कमियां आएंगे फिर शरीर में। बोला गया है ना, एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में होता है, बिल्कुल। और मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होता जाता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद आती है स्वीकृति की भूख, कि आपको लोग एक्सेप्ट करें। देखिए, यही एक कमी आई है जो बच्चे और माता पिता में खाई पैदा कर चुकी है। क्यों? क्योंकि बच्चों को अभी नहीं पता कि समाज में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। अगर माता पिता ने नहीं बताया है, हो सकता है कोई और बताए, हो सकता है वो गलत दिशा में चला जाए। अब जब उसको पता चलता है कि कुछ हमने गलत कर दिया, अब वो अपने पेरेंट्स से बताने में संकोच करता है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि वो जज करेंगे, वो मेरी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ये होता है कि कोई हमको जज करेगा तो इंसान डरा डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, और डर से जो कदम उठाता है वो गलत होता है। तो एक्सेप्ट करिए, उनकी सिचुएशन को समझिए, उनसे बात करिए, जज ना करिए। दुनिया भर बैठी है जज करने के लिए, आप भी जज करेंगे तो आपका उनके जीवन में क्या महत्व रहेगा? इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे अपने माता पिता से शेयर नहीं करते, लेकिन अपने दोस्तों से कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उनको लगता है कि ये सुनेंगे समझेंगे, हमें जज नहीं करेंगे, मेरी परिस्थिति को देखेगा। और गलती किससे नहीं होती है? हम इंसान हैं, इंसान से गलती होती है। इसी तो बोला गया है ना कि कुछ गलत किया है तो पश्चाताप करके उसको आगे से ना करो। इसके बाद सम्मान की, इज्जत की, रेस्पेक्ट की भूख होती है हमारे अंदर। और यही कारण है कि हर कोई सम्मान, पता नहीं ना सम्मान किस तरह से हासिल किया जाए, क्या कर्म किए जाएं, किस क्षेत्र में किए जाएं। इसलिए इंसान शॉर्टकट देखता है, नेम फेम पॉपुलैरिटी के लिए। अब उसको केवल ये लगने लगा है कि जो जितना पावरफुल होगा, जिसके पास जितनी पावर होगी, पैसा होगा, उसी का सम्मान होता है। इसीलिए लोग भाग रहे हैं इस तरह से। लेकिन अंदर ही अगर उनसे पूछा जाए कि खुश हो, शांति मिलती है, तो वो शायद ही किसी का जवाब हाँ में होता होगा।
और शांति उनको तब मिलेगी जब वो कुछ अच्छे काम करेंगे, समाज के लिए, किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तब वो अच्छा महसूस करते हैं। तो रिस्पेक्ट की भूख होती है हमें, सराहना की जाए, अप्रिसिएशन किया जाए, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए। और हमें करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अच्छा है और बुरा भी है, तो उसके अच्छे की तो तारीफ करिए ना। अच्छे की तारीफ करेंगे, उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो अपने अंदर अच्छाई को बढ़ाएगा और धीरे धीरे बुराई को कम करेगा। किसी को नहीं पता है कि उसके अंदर कुछ बुराई है, तो उसको प्यार से बता दीजिए कि ये चीज गलत है, इससे ये इंप्रेशन पड़ता है तुम्हारे। तो जब उसको प्यार से बताएंगे और अच्छे वाले की आपने तारीफ भी की, तो उसको आप इंस्पायर कर रहे हैं कि अच्छाई को बढ़ाए और बुराई को घटाए अपने अंदर से। कि आज के समय में अधिकतर लोग केवल बुरे पार्ट को ही देखते हैं। किसी के अंदर कुछ कमी है ना, उस कमी को देख के चिपक जाएंगे उससे, उसकी अच्छाई उनको दिखती नहीं है। ये है नकारात्मक लोग, ये है टॉक्सिक पीपल। इनसे दूर होइए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने आप को सुधार करना है। ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग का पार्ट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। उसके बाद हमें प्यार की भूख होती है। हमें प्यार किया जाए, और ये भूख केवल इंसानों में नहीं, समस्त जीव जंतुओं में होती है कि उनको प्यार किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा, जो जानवर पहले माने जाते थे कि उनको पाला नहीं जाता, वो आज खुशी खुशी इंसान के साथ रहने लगे, क्योंकि वहां पे उसको प्यार मिल रहा है, उसकी प्यार की भूख वहां शांत हो रही है। और शारीरिक भूख खान पान की जो भी है वो भी शांत हो रही है। तो प्यार से जब एक जानवर इंसान के साथ रह सकते, तो ये इंसान इंसान के साथ नहीं रह सकते क्या? और जबकि सब परिवार ही हैं, अपने अपने परिवार के ही सदस्य हैं, तब नहीं रह पा रहे, तो जानवर ज्यादा अच्छे हो गए। तो इंसान जब कर्म योनि से भोग योनि में जाता है, तो जानवर के स्तर से नीचे चला जाता है, क्योंकि उनके पास वो योग्यताएं नहीं थी जो इंसान को दी गई हैं। उसके बाद संबंधों की भूख, रिलेशन। हमारे लिए जरूरी है कि हम लोगों से संबंध बनाएं, बातचीत करें। और जब बातचीत नहीं करते हैं, तो वो लोनलीनेस की फीलिंग आती है, वो आपके माइंड की स्टेट को खराब करती है, और धीरे धीरे वो आपके जीवन को भी खराब करती है। इसीलिए फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, रिलेटिव्स होने चाहिए। बट आज के टाइम पे सब अपने फोन पे ही लगे हुए हैं। पहले लोग मिलने जाते थे, तो वो जो एहसास होता था वो इतना अच्छा होता था कि उसकी याद रहती थी। अब केवल फोन पे मैसेज कर दिया। अब तो फोन पे बात करने का भी समय बहुत कम मिलता है लोगों को। इतना बिजी हो गए हो, कहाँ बिजी हैं पता नहीं। अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की भी भूख होती है कि हम अपनी बात रख सकें। ये भी इंसान चाहता है। और जब इंसान अपनी बात रख देता है, फिर उस पर विचार आते हैं, तो वो सीखता है। हो सकता है कि वो सही बात हो, वो कुछ अच्छा सुझाव किसी को जरूरत पे दे दे। या हो सकता है कि उसका विचार गलत हो, उसको सुधार करने की जरूरत हो, तो कोई बताएगा तो सुधार कर लेगा ना। अगर वो अपने मन में ही रखा रहेगा, हमें क्या पता चलेगा सही है या गलत। और गलत हुआ और उस पर उसने काम कर लिया, उसको उसने क्रियान्वित कर दिया, तो उसके जीवन के लिए नुकसानदेह हो गया ना। तो सुनना चाहिए। इसीलिए इसके लिए एक वर्ड बोला गया, एम्पैथेटिक लिसनिंग, जहां पे आप उसको जज ना करें, उसकी बात इत्मीनान से सुने समझे। इसके बाद आती है सामाजिक भूख, कि हम समाज का हिस्सा है, तो कुछ हमें समाज से भी चाहिए और कुछ हमें समाज को देना भी है। तो सबसे पहला पहचान, मैं कौन हूं, समाज में मेरा क्या रोल है। और क्योंकि आज तो आम जनता ज्यादा है, तो उनको समाज में अपनी कुछ पहचान नहीं मिलती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए पहचान बनाने के लिए आज के टाइम पे टीवी, वेब सीरीज, जितने भी मूवीज वगैरह, वर्चुअल वर्ल्ड है ना, वो जो दिखा देते हैं जिससे लोगों को पहचान मिलती, लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होता है, वो उसी दिशा में भागते हैं। ये क्राइम की दुनिया में इंसानों का जाना भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि वहां वो देखते हैं कि उसके जरिए इंसान को रेस्पेक्ट मिलती है, सम्मान सम्मान मिलता है, एक पहचान मिलती है। पद प्रतिष्ठा की, कि मेरा स्टेटस क्या है, इसकी भी भूख होती है। प्रसिद्धि की, लोग हमें जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग हम मेरे बारे में पहचाने हमको, हम प्रसिद्ध हो, इसकी भूख होती है हमें।
हमें ग्रुप में रहने की भी चाह होती है, गुट में रहने की भूख होती है, लोग हमें फॉलो करें अनुसरण की भूख होती है। और ये तो भूख आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है कि लोग हमको फॉलो करें। आप कुछ सिखा रहे, कुछ अच्छा दे रहे तो लोग फॉलो करें, कुछ भी आप सिखा रहे हो लोग फॉलो करें। प्रभाव डालने की भूख होती है कि किसी के जीवन में, समाज में कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल सके, किसी की परिस्थिति में कुछ प्रभाव डाल सके। इन्फ्लुएंस करने की भूख होता है ना, कोई व्यक्ति परेशानी में है और बोल दिया कि फला व्यक्ति है उसके पास जाओ, वो तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। अब क्योंकि वो संपन्न था, हर तरह से उसका स्टेटस समाज में अच्छा था, सब था, उसने एक फोन किया, इसका काम हो गया। तो अब कहेगा यार कितना पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन था वो, उसके कहते ही काम बन गया। तो ये है प्रभाव डालने की भूख, जो हम भी चाहते हैं कि मेरे कहने से भी काम हो जाए। चौथी आती है बौद्धिक भूख, कि हम, ज्ञान की भूख होती है हमारे अंदर, लर्निंग की भूख होती है। इसीलिए आज के टाइम पे आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं कि खाली समय है तो कुछ सीखो, कुछ सीखोगे तो अच्छा लगेगा। तो वो ज्ञान की भूख है जो आप शांत करनी शुरू करेंगे तब। और सीखना जानना सबसे ज्यादा जब होता है तो बचपन में होता है, क्यूरियोसिटी। जब बच्चे को कुछ नहीं पता होता तो हर चीज का सवाल करता है, ये क्या है, ये क्यों है, इससे क्या होगा, कैसे होगा। और आज के टाइम पे पेरेंट्स उनकी वही ज्ञान की भूख खत्म कर दे रहे हैं, वो क्यूरियोसिटी खत्म कर दे रहे हैं, जो खुद अपने बच्चों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते, न कोशिश करते हैं कि उसके जवाब दें, लेकिन उसको इस तरह से बना देते हैं कि सवाल पूछे ही ना। तो जो उसका जवाब देगा सही या गलत, फिर वो उसी के साथ चला जाएगा। तो समझने की भूख भी होती है। आपने देखा होगा कई सिचुएशन में ऐसी होती है जहां पे कुछ व्यक्ति तो ऊपर ऊपर की चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गहराई में जाके चीजों को समझना चाहते हैं। अच्छा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण रहा होगा। तो उनको हाउ, व्हेन, व्हाई सब कुछ जानना है, और ये जानना भी चाहिए। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। यूपीएससी में जब आप तैयारी करेंगे, यूपीएससी देने की सिलेबस पढ़ेंगे, जब आप कोई कोचिंग लेंगे, तो वहां पे बोला जाता है व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट। इन चार सवालों को हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। कुछ भी कर रहे हो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। इससे सारे सवाल के जवाब निकल आते हैं और कोई डाउटफुल स्थिति नहीं रह जाती। और तर्क की भूख तो होती है, हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी मुद्दे पे अपना लॉजिक देता है। तो तर्क की भूख होती है हमारे अंदर, और उस भूख को, उसको भी शांत करें। चीजों का सही कारण समझेंगे तो आपके इस भूख को भी शांति मिलेगी। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि तर्क के माध्यम से और वैदिक ज्ञान के माध्यम से हम धर्म को आम करें, व्यवहारिक तौर पे, तार्किक तौर पे। पांचवी है रचनात्मक भूख। हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, और बनाने के लिए ईश्वर का जो नाम है वो है ब्रह्म, कुछ उसने रचना की है। तो हम भी कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। हो सकता है कुछ मटेरियल थिंग क्रिएट किया, फोन क्रिएट किया, कॉफी मग क्रिएट किया, पेन क्रिएट किया, या लैपटॉप क्रिएट किया, कंप्यूटर किया। कुछ ना कुछ क्रिएट हम भी करते हैं। और जो मटेरियल थिंग क्रिएट नहीं कर सकते हो, कम से कम अपने भविष्य का तो सृजन करते ही है ना, अपने भविष्य को तो बनाते ही हैं। तो इस मायने में अगर आप देखें तो आप भी बहुत छोटे लेवल पे, ईश्वर के मुकाबले तो नगण्य हैं, लेकिन छोटे दर्जे पे आप भी ब्रह्म की भूमिका निभाते हैं अपने लिए। तो जब कुछ सृजन कर रहे हैं तो छोटे लेवल पे, न्यूनतम स्तर पे आप भी ब्रह्म हैं। तो आप कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आप अपने खुद के जीवन को बनाएंगे, लेकिन इस भाव में ना आ जाए कि आप उस पर ब्रह्म की तुलना कर सकते हैं। फिर तो ये आपके अंदर अहंकार लाएगा, आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा।
और अहंकार से सारे रिश्ते संबंध सब खत्म हो जाते हैं, आप अकेले ही पड़ जाएंगे। एक है प्रदर्शन की भूख, हम दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या हासिल कर लिया, मेरे पास क्या है। ये तो आज का शो ऑफ कल्चर बन चुका है ना। प्रदर्शन की भूख भी हमारे अंदर है, प्रभाव बनाने की भूख भी है कि कुछ ऐसा काम शुरू कर जाए कि जो जनरेशन तक चलता रहे, जिसे कहते हैं लिगेसी छोड़ के जाना, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उसको आगे बढ़ाए। तो ये हमारी रचनात्मक भूख। अब आती है आध्यात्मिक भूख, कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, ईश्वर कौन है। ईश्वर की अनुभूति करने की इच्छा होती है कि अगर है तो मैं देखना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं महसूस करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। फिर शांति की भूख आती है, कि आपको शांति नहीं मिल रही क्योंकि आप दैहिक सुख की तरफ भाग रहे हैं। और जबकि शांति जो है, मन को शांत करिए, मन को सही दिशा दीजिए, आपको स्वतः शांति मिलती है। तो आंतरिक शांति और संतुलन हम सब चाहते हैं जीवन में। ईश्वर की जानने की भूख होती है, उससे अनुभव करने की होती है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, और हिंदी में कहा जाता है ईश्वर का साक्षात्कार होना। दिशा की भूख होती है हमें, कि हमें एक दिशा चाहिए, किस दिशा में हमें जीवन जीना है, किस दिशा में हमें जाना है, किस दिशा में चलकर हम सफल होंगे। तो इस दिशा वर्ड का भी इस्तेमाल बहुत होता है, जब भी गोल की बात होती है तो आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हो, इसी तरह से बताया जाता है। रैंडम इधर उधर ना जाए, आपका गोल है बस उसी दिशा में आपको बढ़ते चले जाना है, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। दया और सेवा की भूख होती है। कई बार हम चाहते हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं तो मेरे लिए कुछ कोई थोड़ा सा हेल्प कर दे, या किसी के लिए हम कर दें। तो ये दया और सेवा की भूख भी हमारे अंदर है। अब आती अस्तित्व की भूख, जिसके लिए सब परेशान है। महत्वपूर्ण होने की भूख, की दुनिया में मेरा कुछ रोल हो, कुछ नाम हो, लोग सुने समझे जाने कि ये कोई है। तो महत्वपूर्ण लगना चाहते हैं हम सबको। तो उसकी भूख है, योगदान करने की भूख है, कुछ कंट्रीब्यूशन की। अब देखिए, योगदान को भी समझ लीजिए, दान के द्वारा योग होना है। कुछ दान कर रहे हैं आप, या आप जैसे अपना समय दान कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा दान कर रहे हैं, अपना धन दान कर रहे हैं, कोई भौतिक वस्तु दान कर रहे हैं, तो दान के द्वारा योग। आपको वीडियो में बताया गया था, यहाँ पे हमने श्री कृष्ण की बात की थी, कर्म योग के बारे में, दान योग के बारे में, द्रव्य योग के बारे में, कि इन सब योग और यज्ञ के द्वारा ईश्वर से जोड़ना है। तो ये योगदान भी वही है, कि कुछ आप दे रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, फिर आपका संबंध बन रहा है। यहाँ पे भी हमारे संबंध ऐसे ही बनते हैं लोगों से। किसी को आप कुछ देते हैं, चाहे समय दे रहे हैं, चाहे ज्ञान दे रहे हैं, चाहे धन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तभी आपका रिलेशन बनता है। एक है छाप छोड़ने की भूख, जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाए कि लोग याद रखें। ये छाप छोड़ने की भूख है हमारे अंदर, कि मेरा जीवन व्यर्थ ना हो जाए। अगली है प्रतिस्पर्धात्मक भूख, कि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, या सबसे ज्यादा चाहिए। ये भूख को भी अगर हम सही दिशा दें तो ये धर्म के लिए ही है, कि ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करके जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रभाव डाल के जाना, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव करके जाना, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करके जाना, ताकि इस दुनिया में भी आपको शांति मिले, इस दुनिया में भी आपके लिए आसानी रहे, और आगे आने वाले जीवन में भी। दिखावे की भूख बताया जा चुका, ईर्ष्या जनित भूख, कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। तो जो भी आपको लग रही है, जो भूख जो नकारात्मक प्रभाव डालती है, उसको दबाना है, उसको सप्रेस करना है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं करना है। उसको सही दिशा दे दीजिए। और जो है, जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, धर्म के लिए सही है, उसको और बढ़ाना है। जो आपके अंदर इनबिल्ट रखा गया है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम से कम करिए और सही दिशा दीजिए। अब भोग योनि में देखिए,
इंसान के, मानव के अलावा समस्त जीव जंतु भोग योनि में आते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? वो कुछ कर्म करते हैं, उनका उनको तुरंत बदला मिल जाता है, उसका प्रतिदान उनको तुरंत दे दिया जाता है। वो अपने कर्मों को संचित नहीं कर सकते। कि आपने एक लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किया और आप उसके लिए समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके वो एफर्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और एक टाइम बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये उनके साथ नहीं है। उनके साथ केवल अनुभव है। वो जैसा करेंगे वैसा उसका वो अनुभव करते जाएंगे। उनके अंदर शारीरिक भूख होती है, और उनके अंदर वो चेतना नहीं है, वो विवेक नहीं है जो हमें दिया गया है, क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं है। वेद कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बनाने के लिए हैं। तो भोग योनि में रहने वाले जितनी भी रचनाएं हैं, उनके अंदर सामाजिक और मानसिक भूख नहीं होती। जब सामाजिक भूख नहीं होगी तो वो चिंता नहीं करेंगे कि समाज में क्या हो रहा है, वो अपना देखेंगे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फॉलो करेंगे, वो किसी तरह से जीवित रहें। और मानसिक भूख नहीं होगी तो केवल डिजायर की तरफ भागेंगे, और वो भी शारीरिक होंगी। आज हम भी तो इसी तरह से जी रहे हैं ना जीवन। इतनी सारी भूख हमारे अंदर है, लेकिन हम केवल दो ही भूख पे फोकस कर रहे हैं। एक दिखावे की भूख, और एक शारीरिक भूख। तो हम आ तो गए ना भोग योनि में। इससे वापस कर्म योनि में आइए, अपने स्तर को उठाइए। स्तर केवल ईश्वर की नजर में नहीं, आपके आसपास जितने लोग होते हैं उन सब की नजर में भी उठता है। और जब स्तर उठता है तो स्वतः आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सराहना करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। और आपका स्तर उठेगा, आप सत्कर्म कर रहे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, तो समाज में एक मैसेज भी जाता है, ये भी आपको अच्छा फील कराएगा। तो अगर सही तरह से काम किए जाए तो ये भूख शांत होती है हमारी। अब भोग योनि में जितनी भी रचनाएं हैं, उन वो आत्मविश्लेषण नहीं कर सकती, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकती। वो उनको ईश्वर की खोज नहीं होती है, क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं है। उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका जो उद्देश्य है वो इनबिल्ट उनके अंदर है, कि वो ऑटोमेटिक उसको फॉलो करते ही हैं। इसीलिए ना उन्हें सम्मान की भूख होती है, ना इज्जत की भूख होती है, पहचान की भूख नहीं होती, ना उद्देश्य प्राप्ति की भूख होती है। यह उद्देश्य प्राप्ति केवल हमारे लिए ही है। या तो जो ईश्वर ने उद्देश्य दिया उसके तहत आप अपने अन्य उद्देश्य भी रख लीजिए, या अपने खुद के उद्देश्य बनाइए और इधर उधर भटकते रहिए और परेशान रहिए। क्योंकि जब आप अपने उद्देश्य बनाएंगे और वो इन भूखों को शांत नहीं करेगा संतुलित तरह से, तो आप परेशान होंगे ही होंगे। तो मनुष्य केवल भोजन के लिए भूखा नहीं है, या शारीरिक भूख के लिए नहीं केवल। उसको अपने स्वरूप को भी देखना है, स्वीकृति को भी देखना है, सत्य और संबंध की भूख भी रखता है वो। ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। जब ये संतुलित वे में उसकी पूर्ण होती जाएंगी, भूख शांत होती जाएगी, आप देखेंगे समाज में किसी को किसी से हानि नहीं होगी, कि कोई किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा, और सब एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। धर्म तो ये सिखाने आया, वेद ने तो हमें ये सिखाया है। तो जब तक ये भूख ईश्वर के प्रकाश में और ईश्वरीय धर्म के अनुसार शांत नहीं होगी, तब तक शांति नहीं मिलने वाली। देखिए वेद क्या कहते हैं। कुर्वन्ने वे कर्माणि जीजी विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि इसी लोक में, इसी कर्म भूमि में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। हमारे अंदर जो है, हम 100 वर्ष जीना चाहते, कर्म नहीं करना चाहते। वेद कहता है कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखना। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को विकारग्रस्त नहीं करते। तो कर्म जो है इंसान के स्वभाव को बदलते नहीं, उसके मन को दुविधा में नहीं डालते। और यह मार्ग, यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो वेद तो ये कह रहे हैं। और केवल एकमात्र योनि है कर्म योनि, जो इंसानों के लिए हो, इंसानों के लिए ये बात की, इसके अलावा कहीं कोई बात नहीं की गई है वेद में। कि किसी अन्य रचना को, किसी अन्य
जीव जंतु को बोला गया हो कि तुम्हें कर्म करना, नहीं, वो वेद जो है ईश्वर ने मार्गदर्शन भेजा इंसानों के लिए। उनका धर्म जो है, उनका जो नेचुरल लॉ है, वो उनके अंदर इनबिल्ट है। हमें इच्छा, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपने विवेक से, ईश्वर मार्गदर्शन से सही को चुनना है। आज का इंसान जो है वो केवल भोग विलास में जी रहा है, भोग योनि में जी रहा है, इसीलिए हमारे समाज में नैतिकता नहीं बच रही है। हमारे समाज का पतन होता जा रहा है, बुराइयां फैलती जा रही है, कलयुग प्रभावी होता जा रहा है। कलयुग भी आया ही इसी वजह से, क्योंकि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया। हमने धर्म को छोड़ा, हम इच्छाओं के पीछे भागे। अब इच्छाओं को छोड़िए, धर्म का सहारा लीजिए, धर्म के लिए जिंदगी लगाइए। और जो इच्छाएं जायज हैं, जो सही हैं, धर्म के अधीन रह के उसकी पूर्ति कीजिए। आज समाज में अफेयर कॉमन है, क्योंकि रिलेशनशिप है, एक नेचुरल बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है। लेकिन केवल फिजिकल नीड है क्या, इमोशनल नीड नहीं है। अब जब हम केवल इसको फिजिकल नीड देखते हैं ना, तो हम केवल जानवरों की तरह सोचते हैं। अगर हम इसको देखें कि इसके साथ इमोशंस भी हैं हमारे, तो साइकोलॉजिकल नीड भी है आपकी। और जब तक आपकी साइकी सही नहीं रहेगी, तब तक फिर आप जो है जीवन को सही तरह से जी नहीं पाएंगे। और साइकी ऐसी है कि जब तक आप मानसिक तौर पर संतुलन है, आपका जीवन ठीक है। जहां मानसिक तौर पर असंतुलन किसी भी तरह से आया, आप देखिए, आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। तो भोग योनि में जहाँ केवल भोग अनुभव होता है, कर्मों का चयन नहीं होता, कर्मों के अनुसार आप अपने भविष्य को बना नहीं सकते या बिगाड़ नहीं सकते, दोनों होता है उसमें। आप अपने भविष्य की कोई योजना नहीं बनाते इस योनि में रहते हुए। तो इससे निकलिए और कर्म योनि पे आइए, फोकस करिए अपने कर्मों पे। आपके एक्शंस ही हैं जो आपके भविष्य को बनाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि क्या आज हम सब भी भोग योनि में तो नहीं जी रहे। क्या हम ऐसे लोग को तो फॉलो नहीं कर रहे जो हमें भोग योनि में ही जीना सिखा रहे हैं, हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से भटका रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ गलत हो, तो समाज में जो लोग वहां थे वो मदद करें। क्या हम खुद मदद करने के लिए सोचते हैं? इसे सोचिए और आपका अपना विचार इसके बारे में रखिएगा कमेंट्स में। देखिए, कर्म योनि है, टेस्ट रूम है आपका, कर्म भूमि आपका एग्जामिनेशन सेटअप दिया गया है। जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं, उस पे आपको आंसर देने, सत्कर्म या दुष्कर्म। सही आंसर देंगे सत्कर्म कहलाएंगे, गलत देंगे दुष्कर्म कहलाएंगे। और ये मानव जीवन दिया गया है, एकमात्र जो अटेम्प्ट है इसका, इसके अलावा दूसरा अटेम्प्ट नहीं, जो कि आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। और फिर अब आपने एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट भी आना है, तो कर्मफल भी दिया जाएगा, यमलोक में दिया जाएगा, वहां पे सब लोग इकट्ठा होंगे। और यमराज देने वाले हैं, ईश्वर का गुणात्मक नाम है यमराज, जब वो न्याय करने वाला है। और गाइडेंस के लिए, आपको नॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए वेद दिया गया है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, ईश्वर की वाणी कहा गया है। सारा कुछ आपके पास है, आपको डिसाइड करना है आप एग्जाम में सफल होना चाहते हैं असफल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आती है, आपको ये लगता है कि आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है, आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो कमेंट करिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं, और हम इसी तरह से आगे धर्म को प्रैक्टिकल तौर पे बताते जाएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। अपना सहयोग दें। और ओम शांति। ईश्वर आपके जीवन में शांति दे।